कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन? मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी और मैं दुआ भी लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकाते। ठीक, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकाते। ठीक है ना। खाने के पहले ये भले बिस्मिल्लाह ना करते हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकातुहू हमको आता है। हिंदू मुस्लिम एकता जब रहेगी तभी हिंदुस्तान रहेगा। बिना हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के हिंदुस्तान अधूरा रहेगा। जैसे बिना जिसे एक माँ होती है उसके अगर बच्चा न रहे तो उसकी कोख अधूरी रहती है, ठीक उसी प्रकार अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान और सिख नहीं रहेगा तो भारत माता की कोख अधूरी रहेगी। ये लखनऊ है, यहाँ पे एकता का राज चलता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई एक साथ चलते हैं। थोड़ा सा आ गया ये देखिए, हिंदू मुस्लिम ये सिख एकता है, ये एकता है। यहाँ पे ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, हम सब एक हैं। हम सब लोग मिलके एक साथ प्यार से रहते हैं। MBA करे, डिग्री लियो, युवा टहल रहा है, कहते हैं पकौड़े तलो। अरे अमित शाह का लड़का पकौड़े तलेगा, लेकिन देश का युवा अब आपकी सड़कों पर उतर के सवाल करेगा अमित शाह के लड़के अंदर क्या काबिलियत है कि उसको BCCI का सचिव बना दिया आपने। अरे यार क्यों आ रहे हो? जो सबसे पढ़ा लिखा उसको पीछे हटा रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे चुप, सब लोग रिलैक्स रिलैक्स। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई सबके लिए मोहब्बत। क्या कह रहे? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मोदी जी इधर उधर की बात न कर, ये बता कि तेरा काफिला क्यों लूटा? भारतीय जनता काफिला कहाँ लूटी है? वो तो इतनी संख्याओं में संसद में बैठते नहीं, बैठने से एक होता नहीं कि EVM हटाओ देश बचाओ, EVM हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज़्यादा किए संग्रेजों ने अत्याचार। भारतीय जनता पार्टी जितना अत्याचार कर रही है, अगर उस अत्याचार से बचना है तो भाजपा को हटाना है। और काफिला लूटने की बात की, हिमाचल में इनका काफिला लूट गया, कर्नाटक में इनका काफिला लूट गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका काफिला लूटने वाला है। इसीलिए मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबरा गई है। क्षेत्रीय दल में जैसे गाँव से रहते हैं ना, गाँव में विकास न हो, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं गांव में विकास ना हो, सिर्फ अडानी जी का विकास हो। अच्छा ये बताइए, ये विरोध करते थोड़ा समझ में आता है, कोई दाढ़ी वाले विरोध करते समझ में आते हैं, आप भगवा लगा के विरोध करते हैं, ये थोड़ा सा अनपच हो जाता है कई लोगों को। देखिए, अनपच की आपने जो बात की, भगवा किसी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और आपने बात की दाढ़ी की, कौन मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है? ये हमें लगता है नीतियों का विरोध करते हैं। मुस्लिम सिख, यही तो एकता। आप आ गए, थोड़ा सा आ गए, थोड़ा सा आ गए। ये देखिए, हिंदू मुस्लिम ये सिख एकता है, ये एकता है। एकता है तो फूट कहाँ आपको दिख रही है? जब हमारा ये पंडित, सरदार, ईसाई सब हम साथ में हैं, तो आपको फूट कहाँ से दिखाई? 80-20 की बातें हो जाती है चुनाव के समय। ऐसा वोट डालो कि करंट शाहीन बाग में लगे। ये लखनऊ है, यहाँ पे एकता का राज चलता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई एक साथ चलते हैं। ठीक है ना। ये हिंदू भाई है, ये समझ लीजिए। मुसलमान भाई कहाँ गए हमारे? बताइए, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, हम सब एक हैं। हम सब लोग मिलके एक साथ प्यार से रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग लखनऊ में रहते हैं, यहाँ पे कोई किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि अगर हमें तकलीफ पड़े होगी तो हमारा मुस्लिम भाई खड़ा होगा, अगर हमें तकलीफ होगी तो हमारा सिख भाई, ईसाई भाई सब लोग खड़े होंगे। चुनाव के समय जैसे चुनाव आ रहा है तो ये तो हो जाता है ना, 80-20 और तमाम तरह की बातें। हाँ। चुनाव में जो होता है वो सारी चीजें अपनी अलग चीजें हैं। ठीक है, वो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो पढ़ा लिखा कस्बा है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा एक बात बताइए, अब ये लोग कहते हैं कि जय श्री राम बोलिए, ठीक है, हम जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन ये लोग भी बोलेंगे इंशाल्लाह बोलेंगे। सुनिए 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 सुनिए, मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी। सुनिए सुनिए, सुनो सुनिए, मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी और मैं दुआ भी लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकाते। ठीक, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकाते। ठीक, और सुनो, और क्या बता रहे हो? मोदी की राजनीति चल रही है। आप मोदी की राजनीति क्यों चल रहे हैं? या हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वाला काम हमारा लोग का है। ठीक है ना। जातिवाद, सुनिए, नफरत नहीं बांटिए। ये यहाँ बात यही चल रही है। हम अरे हटो यार, बात इसी चीज की। देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तोड़ने पे चले आए। अगर ये मुसलमान अगर सच्चे होते तो इस तरीके का व्यवहार नहीं करते। इनको पता है ये पंडित है, मैं सरदार हूँ, ये पंडित है, और अभी हमारे मुस्लिम भाई निकल के गए, इनको तो शर्म ही नहीं है। इन्होंने कहा कि हम लोग
आपस में लोगों को बांट रहे हैं, ये जय श्री राम बोल रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे लखनऊ के वासी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको आता है वो मुझके भी आता है, ठीक है ना। खाने के पहले ये भले बिस्मिल्लाह ना करते हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकतम हमको आता है, आप करते हैं? हमको भी आता है, हम भी को भी आता तो फिर है। तुमने ये क्या ये इन्होंने तोड़ने की राजनीति करी, इस तरह की बात मत कीजिए, ठीक तोड़ने है। की राजनीति करी, तोड़ने की राजनीति मत करो। सुनिए, सुनिए। ठीक है ना, आप पुराने लखनऊ में रह रहे हैं। अरे यार क्या यार, आपको लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है, पढ़े लिखे आप कैमरे अरे रुक जाओ, ऐसे 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 कैमरे के आगे आ रहे हैं। हटो यार, क्यों आ रहे हो? जो सबसे पढ़ा लिखा है उसको पीछे हटा रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे चुप सब लोग रिलैक्स रिलैक्स। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई सबके लिए मोहब्बत। अच्छा, क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे लिए मस्जिद मिले तो सर झुकाता हूँ और मंदिर मिले तो सर झुकाता हूँ। मेरे लिए भारत देश पूरा बराबर है। हाँ, हो गया ना, ठीक है, आप निकलिए। हाँ, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो बात कहा नहीं, वो बात सही है। ये नहीं लगा, वो एकता का मैसेज देने के लिए आपके बीच में आए वो और बात आप सही इस है। तरह की बातें नहीं, कर रही हैं वो- तो गलत है ना। अच्छा चलिए ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं। हो गया कुछ, ठीक है। एक बात नहीं, है। आपको शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी इस ये ले, तरीके की बात। पहले पूरी बात- आपने क्यों कहा? पहले आपने बांटने की राजनीति की। क्या आप मोदी भक्त हैं? नहीं, आप क्या मोदी भक्त हैं? काय को मोदी भक्त तो है? फिर कहा अरे आपने सवाल ठीक है, उठाया? तो ठीक है। क्या सवाल उठाया तो आपने? क्या देखिए, चलिए आप क्या कहेंगे? ये तो तमाम लोग लड़ रहे हैं और आप तो शायद बाहर से अभी आए हैं, तो क्या कहेंगे? लखनऊ में मोहब्बत दिख रहा है। मोहब्बत है, भाईचारा है, लेकिन भाईचारे को ख़त्म करने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जो अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपने दिखाया, इसी एकता और अखंडता को भारतीय जनता पार्टी देख नहीं पाती है। भारतीय जनता पार्टी देख नहीं पाती है। अगर ये चारों फोटो इकट्ठा वायरल हो जाए ना, भारतीय जनता पार्टी वाले पता नहीं इस पे क्या क्या करते रहेंगे। भाई देखो, शांत आपस आप हमारे छोटे भाई हैं, आपको बोलना नहीं चाहिए। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता जब रहेगी तभी हिंदुस्तान रहेगा। बिना हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के हिंदुस्तान अधूरा रहेगा। जैसे बिना जिसे एक माँ होती है उसके अगर बच्चा न रहे तो उसकी कोख अधूरी रहती है, ठीक उसी प्रकार अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान और सिख नहीं रहेगा तो भारत माता की कोख अधूरी रहेगी। क्या 24 के चुनाव में ये एकता रहेगी या फिर वो 80-20 वाली बात बिल्कुल रहेगी। 80-20 वाली तो भाई रही, ऐसा बटन दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक करंट जाए। क्यों लगे जुमला मोदी है? जुमला दे रहे हैं 2014 से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, पकौड़े तलो, MBA करे डिग्री लियो, युवा टहल रहा है और कहते हैं पकौड़े तलो। अरे अमित शाह का लड़का पकौड़े तलेगा, लेकिन देश का युवा अब आपकी सड़कों पर उतर के सवाल करेगा अमित शाह के लड़के अंदर क्या काबिलियत है कि उसको BCCI का सचिव बना दिया आपने। योग्यता नहीं मानते। अनुराग ठाकुर के अंदर क्या काबिलियत है कि जो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं उनका बेटा आज केंद्रीय मंत्री बना बैठा है। राजनाथ सिंह के बेटे के अंदर क्या काबिलियत है पंकज सिंह और नीरज सिंह के अंदर कि जो विधायक मंत्री बने बैठे हैं। इस देश का युवा काबिल है, उसको नौकरी दीजिए। परिवारवाद वाली पार्टी है। कांग्रेस परिवारवाद करती देश खत्म हो गया होता। कांग्रेस ने बनाया है खून पसीने से, आपने मिटाया है इस देश को। आप इस देश को तोड़ने आए हो, हम इस देश को जोड़ने आए हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में जो नौजवान, जो महिला, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनकी आवाज को हम उठाएंगे। वही सवाल कि भारत टूटा कब? भारत बेरोजगारी से टूटा है, महंगाई से टूटा है। भारत के जो युवा है उसकी कमर तोड़ दी आपने। महिलाओं के जो सिलेंडर की आप बात करते थे, 1200 का सिलेंडर आप दे रहे हो और जुमला दे रहे हो चुनाव से पहले 200 रुपये कम कर दिया, 1000 रुपये बढ़ा दिए तो वो नहीं, 200 रुपये कम कर दिया। मोदी जी अब झोला आप उठाइए और चल दीजिए। गठबंधन से इंडिया जुड़ गया है क्या? सुन लीजिए, इंडिया जुड़ गया है पूरी तरीके से और ये विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो गया ना कि मोदी के पेट में चूहे कूदने लगे हैं। मोदी जी के पेट में चूहे कूदने लगे हैं। बौखलाहट पैदा हो गई है कि कैसे विपक्ष एकजुट हो गया, तुरंत सत्र बुला लिया, मुद्दे को भटका रहे हैं। लेकिन 24 के चुनाव नजदीक है, जनता लाठी लेके खड़ी मार के भगाएगी। 99% आज देश की जनता त्रस्त है। आपको बताता हूँ, यकीन करिए, जो बीच में मेरे बीजेपी के भाई हैं, मैंने 2021 में भाजपा छोड़ी है। अच्छा, आपने मैं भाजपा का पूर्व कार्यकर्ता हूँ। हो सकता है अनुराग के बारे में मुझे नहीं मालूम है। भी भाजपा में थे। नहीं, मुझे देखिए, जब हम प्रधानमंत्री की नीयत और नीति पर शक करने लगेंगे ना, तो वहाँ पर हमको ये लगेगा कि यार ये देश चलाने योग्य नहीं है, तभी तो हम ये करेंगे। अब हम जो ज़बरदस्ती हम चश्मा हटा के और कपड़ा उठा के अंधभक्ति का करें नाटक, तो हमें नहीं लगता ये अंधभक्ति हम नहीं कर सकते। टाइगर नहीं मानेंगे, शेर नहीं मानेंगे। टाइगर, शेर, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, शेर कह के। अच्छा एक बात बताइए, शेर है, टाइगर है, 56 इंच वाले। एक बात बताइए, आदमियों का राजा कोई
या प्रधानमंत्री तो एक व्यक्ति होता है ना, शेर तो नहीं होता। शेर तो आदमखोर है। यकीनन नरेंद्र मोदी आदमखोर है जो देश की जनता को 9.5 साल से चूसने और काटने का काम कर रहा है, उनके खून चूसने का काम तो कर रहा क्या लग रहा है 24 में विदाई संभव है? आप लोग तो घूम रहे हैं, लखनऊ में काफी एक्टिव है। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं और बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। कमल का फूल हमारी जो भूल थी, अब देश की 135 करोड़ जनसंख्या दोबारा नहीं दोहराना। आप तो बीजेपी में थे ना पहले। अरे अच्छा, एक चीज बताइए कि इज्जत, कई वीडियो भी हमने देखी है। तो हम क्या करें कि अंधभक्ति जिसकी जब दूर हो जाए, जब जागो तभी सवेरा। जाग आप जाग गए। भाई दुनिया जाग चुकी है। हर नागरिक जाग चुका है। 99% देश का जनता जाग चुकी है। आपको क्या मालूम है? आप पाकिस्तान की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश जितना है। हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जितना मुट्ठी भर देश के लिए अपनी राजनीति तय करता हो। हिंदू मुसलमान के बाद में राजनीति तय करता हो। आज वो रोते हैं आटा वहाँ पे इतना है, वहाँ पे तेल इतना है है। पाकिस्तान अरे मेरी बात तो सुनिए, वहाँ पे है ना, वो उन देश की प्रॉब्लम है, हम अपने देश की प्रॉब्लम। छाती से यहाँ कम है थोड़ा। देश के छाती, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान के नाम से छातियां क्यों पीट के चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं? मुझे ये बताइए। चलिए, हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है? वो कितने ये चौथी पास राजा केजरीवाल ने कह तो दिया। कितने शिक्षित हैं ये बता दें मोदी जी। तो डिग्री तो अभी सार्वजनिक किया गया था, अमित शाह ने किया था। सार्वजनिक किया, कितने पढ़े लिखे हैं? कितने देश का युवा 12वीं पास जो है वो ज्यादा काबिल है, वो ज्यादा काबिल है। और टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो उनके सामने से तो बोल नहीं पाएंगे। टेलीप्रॉम्प्टर सामने लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है, तभी मोदी बोलेंगे। कैसी बात आप कर रहे हैं? वो टेलीप्रॉम्प्टर में भी नहीं बोल पाता। वो कहता है आपको मैं देश का प्रधानमंत्री मोदी, एक मिनट, मैं देश का प्रधानमंत्री मोदी देश को अच्छी तरीके से चलाऊंगा। उसको पता ही नहीं सामने लिखा गया। वो अंग्रेजी तो छोड़ो, हिंदी नहीं पढ़ पाता वो। आप कितने भी कुछ कर लो, उसके बाद टेलीप्रॉम्प्टर लगा दो, उसको कुछ लगा दो। देखो केजरीवाल ने सही कहा है, वो चौथी पास राजा है, उस पे हमने देश दे रखा है। बाहर के देश पैर छू रहे हैं, वो क्यों छू रहे हैं? 2024 में अगर जनता नहीं समझी तो यकीनन जो ये कहते हैं ना तीसरी अर्थव्यवस्था लाएंगे, ये जीरो कर देगा देश को। जो आज तक अपने आप को हीरो करता, 2024 में एक बार आ गया तो देश को ये जीरो कर देगा। चलिए, क्या कह रहे थे आप बताइए। देश 24 में मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे। आपने 2014 का संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए, एक वादा पूरा नहीं कर पाए हो। 19 का संकल्प उठा के देख लो, एक वादा पूरा नहीं कर पाए हो। 24 में किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री? तो 70 की चर्चा है, राम मंदिर की चर्चा खूब होती है। राम मंदिर आस्था का विषय है। मैं भी एक हिंदू हूँ इसमें, लेकिन राजनीति नहीं करूंगा। राम मंदिर आस्था का विषय है। आप महंगाई पे सवाल करो, बेरोजगारी पे सवाल करो, शिक्षा पे सवाल करो, स्वास्थ्य पे सुविधा करो, महिला सुरक्षा पे सवाल करो। मणिपुर में महिलाओं को नर्वस कर दिया। एक मिनट, महिला सुरक्षा पे बहुत बढ़िया बेटा बात कही। अब हमें 2 मिनट दीजिए। देश का प्रधानमंत्री कहता है लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ। और बता दो, सुन लीजिएगा, दूसरी बात भी सुन टंग स्लिप हो गया था। दूसरी बात भी अरे टंग स्लिप इसकी एक बार होती है। इसको टेलीप्रॉम्प्टर दे दो, मैंने अभी कहा, इसको वैसे दे दो, ये बोल ही नहीं पाएगा। अभी आपको बता दो, एक मिनट अभी सीतारमण जी ने कुछ दिन पूर्व यह बात कही थी कि हिंदुस्तान के मुकाबले में स्वीडन में बलात्कार ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान में बलात्कार होने चाहिए, इन्हें जायज़ ठहराना चाहिए। अभी दूसरी बात अभी बता दूं, इसी सीतारमण के पति ने 2-3 दिन पहले एक बयान दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री एक अक्षम प्रधानमंत्री है जिसने देश की दिशा और दिशा को बदल दिया है। आप ये बताइए नरेंद्र मोदी जी कब सीतारमण को उसके पद से हटाएंगे? अब ये सवाल इनसे लीजिए कि वो कब हटाएंगे, या कोई भाजपा वाले से सवाल लीजिए कि वो कब हटाएंगे सीतारमण जी को, जिसके पति का ये बयान है कि भारत का प्रधानमंत्री। एक सवाल होता है कि चेहरा कौन है? उधर नीतीश कुमार कहते हैं हम चेहरा हो जाएंगे, उधर कोई कहते हैं केजरीवाल चेहरा होंगे। चेहरा कौन है? टाइगर जैसा कोई चेहरा जो जैसे मोदी जी को कहा जाता है कि अकेला काफी है? परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है, राहुल गांधी ही चेहरा है जो मोदी को शिकन देगा। अकेला लड़ रहा है 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी। जरूरत नहीं थी, लेकिन इस देश को जोड़ने के लिए, इस देश को एक खूबसूरत भारत फिर से बनाने के लिए राहुल जी निकल पड़े हैं। और अगले महीने फिर से
वो निकल रहे हैं इस यात्रा पे और इस देश को जोड़ के रहेंगे 24 में। की छवि में दम है लगता है। बिल्कुल एक मिनट अनुराग जी इनकी एक सवाल का जवाब मैं दूंगा। इन्होंने कहा कि अकेला सब पे भारी, नरेंद्र मोदी कहता मैं अकेला सब पर भारी, तो 40 कंपनियों की टीम क्यों? अलीबाबा 40 चोर क्यों बने हुए हो? खुद को अलीबाबा और 40 चोरों की कंपनी क्यों तैयार की हुई है तुमने? ये भी तो देश को बताना पड़ेगा। अनुराग जी से बात जी बताएं। नहीं, जैसे अभी इन्होंने कांग्रेस विकल्प, जैसे भैया ने बताया कि कांग्रेस विकल्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई तोड़ है, अगर प्रधानमंत्री जी अगर किसी से डरते हैं तो कांग्रेस से डरते हैं। ब्रिटिश हुकूमत थी, किससे डरी? कांग्रेस से डरी। हाँ, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ के फेंक देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगा तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये होगा। नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। मैं अनिश भाई, मैं एक गाना गाना चाहता हूँ पुराने लखनऊ की जनता के लिए। हालांकि मैं लखनऊ में गा चुका हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। लोगों की पौवा पी के आया, लोगों की नजरों, सुनिए तो, लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं। मैं जुमले बाजू हूँ, मैं धोखे बाजू हूँ, करता नौटंकियाँ अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। जय हिंद, वंदे मातरम।